हेलो एवरीवन, क्लोज टेस्ट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2024 में जितने क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं उनको हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। डेली एक वीडियो में 2 क्लोज टेस्ट हम करेंगे, उनको समझेंगे अच्छे से कि कैसे हमें रीडिंग करनी है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करने हैं, उसके अलावा कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कौन से ग्रामर का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक्स हम फॉलो कर सकते हैं, सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ये भी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये वीडियोस आपको पूरी देखनी है, ये इसी सीरीज का पार्ट 2 है। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। और वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पैसेज को खुद से सॉल्व करेंगे। एक बार रीड करो इसको 30 से 40 सेकंड के टाइम में, फिर ऑप्शंस को टिक मार्क करो। और ऐसे रीड नहीं करना है कि एक लाइन आपने पढ़ी, फिर एक ऑप्शन को अंदाजा लगा रहे हो करने का, फिर दूसरे को पढ़ी, फिर दूसरा सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं करना है। पूरा पैसेज एक बार में पहले रीड करना है, 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है, और ये आइडिया लगाना है कि पैसेज है किस बारे में, और नेगेटिव टोन जा रही है इसकी या पॉजिटिव, ये भी आइडिया लगाना है। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है और हम आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले खुद से करो, उसके बाद वीडियो देख लो। रीड इट एवरीवन। आई होप कि आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब समझते हैं। टी प्राइसेस, चाय के जो दाम है, इन द डोमेस्टिक डैश, डोमेस्टिक डैश में चाय के जो दाम है कंटिन्यू बने हुए हैं टू रूल हाई, अभी भी वो रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। चाय के जो दाम है अभी भी हाई बने हैं इन द करेंट ईयर, जो अभी चल रहा साल है उसमें। डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन, बावजूद इसके कि उम्मीद थी ऑफ अ हायर प्रोडक्शन, उम्मीद ये थी कि हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ है चाय का, तो प्राइस को कम होना चाहिए था, लेकिन प्राइस फिर भी बढ़े हुए हैं अभी भी। इसमें इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल लगा है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कितनी मात्रा में मांग है और कितनी सप्लाई हम उसको दे पा रहे हैं। क्या मतलब इसका, मतलब ये, मान लो जैसे एक प्रोडक्ट है टी, चाय का, मान लो चाय की डिमांड है कि लोगों को चाय चाहिए, ठीक है, बहुत सारे लोग मांगते हैं, मांग कर रहे हैं कि चाय हमें चाहिए, लेकिन सप्लाई उसकी कम है, बहुत मात्रा में प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन नहीं हो पा रहा है चाय का। तो होगा क्या, ज़्यादा लोगों को चाय चाहिए, इसलिए चाय के दाम बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे उतने ज़्यादा आप चाय ले जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चाय के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है, लेकिन सप्लाई अच्छी खासी है, पर्याप्त मात्रा में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो होगा क्या, दाम इसके घट जाएंगे, क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, तो कम मात्रा में सस्ता भी बेचोगे तभी चीज़ बिकेगी। तो ये रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि हायर प्रोडक्शन हुआ था, तो उम्मीद ये थी कि प्रोडक्शन जब हाई है तो डिमांड चाहे बराबर रहे चाहे ज़्यादा रहे, लेकिन जो प्राइस है वो कम रहने चाहिए, लेकिन अभी भी चाय के दाम तो हाई बने हुए हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। अब डोमेस्टिक क्या, डोमेस्टिक मार्केट, तो प्राइस वगैरह की बातें वो मार्केट में ही होंगी, कहीं और तो होंगी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, एरिया में बात नहीं होगी, क्योंकि प्राइसेस वगैरह बढ़ना घटना ये मार्केट की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो जोन की कोई बात नहीं होगी और फील्ड भी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर सिंपल हो जाएगा मार्केट। क्वेश्चन तो सिंपल था, बट ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ था, जितना उत्पादन हुआ था चाय का, उससे तो ज़्यादा हुआ है इस साल, तो उम्मीद ये थी कि कम रहनी चाहिए प्राइसेस, लेकिन फिर भी चाय के दाम बढ़े हैं ना कि घटे हैं। आगे, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले जो 3 महीने हैं उनके दौरान टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, पिछले 3 महीनों के दौरान चाय के जो दाम हैं डैश रहे हैं अदर कंपनीज के दामों के। क्या रह सकते हैं चाय के दाम, अदर कंपनीज के दामों के क्या रह सकते हैं, अलाइनिंग, यानी कि साथ साथ चल रहे हैं। जितने प्राइसेस दूसरी कंपनीज के हैं उतने ही प्राइसेस चाय के भी होंगे, हो सकता है, क्योंकि अलाइन कर सकते हो सकता है सेम हो। यहाँ पे प्रपोजिशन विथ भी लगी है, किसके साथ ऐसा भी है, यानी कि कुछ सिमिलर की बात कर रहे हैं।
करेंगे, यानी कि चाय के दाम दूसरी कंपनियों के दामों को फेवर करेंगे। कोई मैच नहीं बन रहा इसका। काउंटर करना, काउंटर यानी कंपटीशन करना, कि एक के दाम दूसरे को काउंटर करेंगे। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि काउंटर कर रहे हो। एनकाउंटरिंग, एनकाउंटर को तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। एनकाउंटर यानी कि अपनी सुरक्षा में किसी दूसरे की हत्या कर देना या दूसरे पे आक्रमण कर देना, तो एनकाउंटर नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो अलाइन कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं काउंटर को। काउंटर यानी कि सिंपली आप कंपनी से कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन करोगे तो प्राइसेस हाई थोड़ी ना होंगे। इसमें भी देखो एक इकोनॉमिक्स का रूल लगेगा। जैसे दो कंपनियां हैं, मान लो ये कंपनी ए है, ठीक है, और ये कंपनी है बी। ये कंपनी बोलती है कि मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स के दाम 50 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो दूसरी कंपनी है बी, वो कह रही है मैं 50 ना देके मैं 48 रुपए में अपनी प्रोडक्ट को बेच दूंगी। मतलब इसने अपने प्राइसेस को कम कर दिया। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने प्राइसेस को हाई करोगे तो आप तो कंपटीशन से वैसे भी बाहर हो जाओगे। आपको कंपटीशन में अगर रहना है तो प्राइसेस तो आपको कम करने पड़ेंगे। अगर आपको दूसरी कंपनी से कंपटीशन करना है तो आपको उनकी प्राइसेस से कम प्राइस रखना होगा, तभी तो आपके पास क्राउड आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली बताया गया है कि टी के जो प्राइसेस हैं पिछले कुछ महीनों में और इस साल में बढ़े हैं, घटने की तो बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब कि जो टी के प्राइस हैं वो कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं दूसरी कंपनियों से, ठीक है, इसलिए ये काउंटर गलत हो जाए। समझ में आया गलत क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने हैं तो आपको कंपटीशन नहीं करना बल्कि अलाइनिंग करनी है। एक गुड बनाना होगा कि अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी को भी प्राइस बढ़ाना होगा। तो समझ आया? तो यहाँ पे अलाइनिंग आएगा ना कि काउंटरिंग, ठीक है। आगे, अनलाइक लास्ट ईयर, लाइक लगाते हैं जब हमें किसी के जैसा बताना हो कि जो चीज़ लास्ट ईयर हुई थी वो सेम चीज़ अभी हो रही है तो हम लाइक लगाएंगे। बट अनलाइक यानी कि जो पिछली साल हुआ वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। ना कि पिछली साल की तरह टी प्राइसेस, चाय के जो दाम थे, हैव जनरली शोन, उन्होंने दर्शाया डैश, क्या दर्शाया? व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेस्टिकली, जब चाय के दाम अचानक से बड़े पैमाने पर बढ़े तो उन्होंने ये डैश दर्शाया। क्या दर्शाया होगा? एक इनफ्लो। इनफ्लो यानी अचानक से भारी मात्रा में किसी चीज का उठ के दूसरी जगह चले जाना। इनफ्लो, बाढ़ सी आ जाना, तो इनफ्लो तो नहीं हो सकता। इनेट, शुरुआत, शुरुआत को दर्शाया। शुरुआत में प्राइस हाइक कैसे होगी? प्राइस हाइक होने की वजह से शुरुआत कैसे हो जाएगी? कुछ मैच नहीं कर रहा है। चाय के दाम बढ़े थे तो उन्होंने कमी दिखाई थी, कमी तो नहीं दिखाई होगी, एक अप ट्रेंड दिखाया होगा, यानी बढ़ती हुई कंडीशन को दिखाया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अप ट्रेंड। आगे, दिस ईयर, इस साल प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ रादर हाई लेवल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल भी जो प्राइसेस हैं वो कैसे रहेंगे? डैश रहेंगे, हाई लेवल पे। हाई लेवल पे कैसे रहेंगे? स्टेबलाइज्ड, यानी अभी हाई बने हैं तो आगे भी हाई बने रहेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो सकता है क्योंकि हाई की बात चल रही है पूरे में। मॉडरेट बने रहेंगे, मॉडरेट की तो कहीं बात ही नहीं हुई। इक्वेटेड, बराबर बने रहेंगे। पूरे पैसेज में हाइप की बात हो रही है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी दाम बढ़ रहे हैं, तो घटने की तो कहीं बात नहीं होगी, बराबरी की भी नहीं है। अबेटेड यानी त्याग देना, मैच ही नहीं कर रही तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज्ड, कि पहले हाई थे तो आगे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाई बने रहेंगे, ठीक है। आगे, इन द सब्सिक्वेंट 4 months, 4 महीने के बाद में द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड, 4 महीने के बाद में जो एवरेज था, डैश एवरेज प्राइस, उन्होंने शो किया क्या? एक डाउन ट्रेंड। चाय के प्राइसेस के बढ़ते हुए ट्रेंड को देख के लग रहा था कि अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन बाद के जो 4 महीने थे उन्होंने दर्शाया कि जो एवरेज था वो डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन थी ना, इनफ्लो होगा या फिर अप ट्रेंड, तो इससे भी लगा सकते हो कि डाउन ट्रेंड की बात हुई है तो अप ट्रेंड भी होगा कहीं, ठीक है। इसमें कौन से एवरेज की बात की गई होगी? मंथली, हाफ ईयरली, वीकली या ईयरली?
हाफ ईयरली की तो कोई बात ही नहीं हुई, वीकली इसकी भी कोई बात नहीं हुई, ईयरली नहीं, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि बाद के 4 महीनों में, पहले 3 महीने कुछ महीने महीनों की बात चल रही है, तो यहाँ पे प्राइसेस जो काउंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, मंथली, तो एवरेज भी मंथली निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे मंथली आया। समझ आया? क्लीन कर दूं मैं इसको? अब कुछ ग्रामर देख लेते हैं। टी प्राइसेस प्लूरल फॉर्म है, प्राइसेस लिखा है, दैट मीन्स इसकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इन द डोमेस्टिक, इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, डोमेस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो भी आएगा वो नाउन होगा। हालांकि ये चारों नाउन थे इसलिए क्लियर नहीं हुआ, बट हम कर सकते थे किसी ऑप्शन में, ठीक है। और प्राइस इसकी वर्ब क्या है, कंटिन्यू, प्राइस प्लूरल था इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब है यानी कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का। फिर डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद। 2 वर्ड होते हैं, एक तो डिस्पाइट होता है और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। दोनों का मतलब तो के बावजूद होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता और इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। तो ये एरर में पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। एक और होता है हाउएवर, हालांकि, इसका मतलब भी हालांकि ही होता है। ये सब मैंने आपको वोकेबलरी की क्लासेस में करवाया है। आगे ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, और ड्यूरिंग जो है वो टाइम को बताता है, ठीक है। टी प्राइसेस हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो इससे भी आइडिया लगा सकते कि यहाँ पे जो भी आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, देखो चारों में यहाँ पे आईएनजी लगाए गए हैं, मतलब कि इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे हैव शोन, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हैव के साथ सोन, और हैव के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए दैट मीन्स ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्राइसेस सीन, प्राइसेस यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो सीम यहाँ पे अपने बेस फॉर्म में आया है, ठीक है। एवरेज प्राइस शोड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। समझ में आया? ये यहाँ पे आंसर्स हैं, आप मैच कर सकते हो, आप मैच कर सकते हो। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। फिर से भाई पहले खुद से रीडिंग करो, ऑप्शंस को टिक करो, उसके बाद वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन्स, जो अमेरिका के लोग हैं, हैव बीन आर्गुइंग, वो झगड़ा कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट पेंडेमिक, जो महामारी आई थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डैश फॉर 2 ईयर्स, पेंडेमिक के बारे में डैश डिस्कस कर रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से वो डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस करोगे, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हो सकता है, इनटेम्परेंस जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनकी वजह से उनके बारे में डिस्कस करोगे, हो सकता है, एडवांटेज फायदे हुए हैं उनके बारे में, फायदे भी हुए हैं, हैंडीकैप ये तो आंसर नहीं होगा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि आप इन तीनों में से किसी के भी बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड द डिबेट, जो डिबेट है यानी लड़ाई है, इस पर्टिकुलरली ये स्पेशली फॉट है, लड़ी जा रही है, फ्रॉट अमंग पेरेंट्स, माता पिताओं के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिताओं के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, फॉर गुड रीजन, कुछ अच्छे कारणों की वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई लड़ी गई है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, आगे देखते हैं। वाइल, जबकि, डैश सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन, जबकि डैश जो है जैसे कि मास्क है, आइसोलेशन है, मास्क लगाना, अकेले में रहना, ये दोनों चीजें ये मीन करती है यानी कि लेकर आती है टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट, कुछ टाइम का जो डिस्कम्फर्ट है यानी कि परेशानी होती है हमें, एंड इनकन्वीनियंस जो दिक्कत खड़ी होती है फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो दोनों चीजें वो लेकर आती हैं ये सारी प्रॉब्लम। ये दोनों चीजें क्या है, ये ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये मेजर्स हैं, जो सावधानियां लेते हो उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, हो सकता है क्योंकि ये मेजर्स होते हैं, मॉडल्स, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, स्लगिशनेस आलसीपन दिखाना, तो आलसीपन की तो कोई बात नहीं हुई, तो 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए कि ये मेजर्स हैं सारे,
मास्क लगाना, आइसोलेशन करना, ये सारे मेजर्स हैं। और इससे एक चीज़ और समझ में आ गई कि ये डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस की बात कर रहा है, यानी कि पैसे नेगेटिव जा रहा है, तो एडवांटेज नहीं होंगे, क्योंकि एडवांटेज डिस्कस करोगे तो इनकन्वीनियंस थोड़ी ना होगा। तो अब रिस्ट्रिक्शंस होगा या इंटेम्परेंस। इंटेम्परेंस का सिंपल मतलब होता है कि कोई चीज़ हुई, उसकी वजह से आपको अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये होता है इनकन्वीनियंस का सिनोनिम, कि आपको परेशानी क्रिएट हुई। लेकिन पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये सब कुछ हुआ, ना कि उसके इनकन्वीनियंस की वजह से। समझ रहे हो? आंसर रिस्ट्रिक्शंस आएगा। आगे, दे आर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन। उन बच्चों के लिए जो स्टिल डेवलपिंग, अभी भी जो बढ़ रहे बच्चे हैं, जो युवा हो रहे बच्चे हैं, उनके ऊपर डैश थी, आर मोर मिस्टीरियस, कि जो डिस्कम्फर्ट थी वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो गई, एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। मेन रूप से उन बच्चों के लिए जो बढ़ रहे हैं और लास्टिंग है, यानी कि आगे भी रह सकती है। क्या रह सकती है? मार्जिनलाइजेशन रह सकती है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज़ का बहिष्कार करना। तो यहाँ पे कुछ बहिष्कार थोड़ी ना कर रहे हो आप सिर्फ रिजल्ट बता रहे हो कि पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस लगे, उसकी वजह से हमें मास्क पहनना पड़ा, आइसोलेशन होना पड़ा, डिस्कम्फर्ट हुआ, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो परिणाम में क्या हो रहा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही उन बच्चों के लिए जो अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन पे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ऐसा मिस्टीरियस कि समझ नहीं आ रहा कि उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव ऐसा भी रहेगा जो लास्टिंग आगे भी चल सकता है। तो ये इस चीज़ का परिणाम होना चाहिए। फाउंडेशन, शुरुआत है इसकी, शुरुआत तो नहीं है। डिसअप्रूवल, ये नहीं आएगा, क्योंकि डिसअप्रूवल थोड़ी ना कर रहे हैं। कंसिक्वेंसेस, ये नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होगा जो अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर समझ में आया क्यों आया ये। फिर आगे, चिल्ड्रन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, ऐसे बच्चे जिनको स्पीच या लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, जो बोलने में प्रॉब्लम करते हैं या फिर उनको भाषा समझ में नहीं आती, उनकी जो डिसऑर्डर है, ऑफर परहेप्स द डैश और एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ्स। वो ऑफर करते हैं क्या? एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ्स। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मर्की ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है सिंपली जो ये सारे डिस्कम्फर्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सब, वो एग्जाम्पल है, डैश एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? वो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है, हो सकता है बेग कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो तो वो कंफ्यूजन वाला क्यों? वो तो क्लियर एग्जाम्पल होना चाहिए। इनडिस्टिंक्ट, जो क्लियर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नेब्यूलस, खराब एग्जाम्पल है, वो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि अगर आप मास्क लगाओगे या आइसोलेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं बच्चों को पड़ेगी, क्योंकि मास्क में आप भाषा कैसे समझोगे? क्योंकि वो तो लिप रीडिंग करते हैं ना, तो लिप्स ही नहीं समझ में आएंगे तो क्या मतलब है? तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, जो पैंडेमिक महामारी की वजह से जो प्रतिबंध लगे थे, वेरी बाय स्टेट, वो अलग अलग थे, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट। राज्य के लिए अलग थे, देश के लिए अलग हैं, और साथ में स्कूल के डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है जहाँ पे स्कूल है, उन सब के लिए अलग अलग है। बट लेकिन आई स्पोक विद पेरेंट्स, लेकिन मैंने बात की है पेरेंट्स से, माता पिता से, इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, यानी ये स्टेट्स के नाम बताए गए हैं अमेरिकन स्टेट्स के, कि यहाँ के जो माता पिता, उन सब से मैंने बात की है। वो सर जिन्होंने कहा देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी, कि उनके बच्चों की जो स्पीच थेरेपी है, बोलने की जो प्रैक्टिस वो लोग करते थे, उनकी जो थेरेपी है, हैव बीन डैश, वो डैश हुई है। फर्स्ट बाय लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी, पहले तो उनका लॉस हो गया इन पर्सन थेरेपी में। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको स्पीच डिसऑर्डर है, उनको थेरेपी लेनी है, उनको पर्सन टू पर्सन बात करनी होती ताकि वो लिप रीडिंग कर सकें, लैंग्वेज सीख सकें। तो एक तो आइसोलेशन की वजह से वो पर्सन से मिल नहीं पा रहे, यानी सामने से उनकी थेरेपी नहीं हो पा रही। एंड देन उसके बाद बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट, अब दूसरी बात हो गई कि मास्क लगाना है, तो लिप रीडिंग भी नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उन बच्चों को, उनकी स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हैव बीन डैश, डैश यानी कि नेगेटिव कुछ होगा, रेगुलेटेड तो नहीं हो सकता, रेगुलेट थोड़ी ना हो जाएगा इस चीज से। मेजर्ड, आपने कुछ पैमाने बना दिए, नहीं। नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मल हो गए, नहीं। नेगेटिव हुआ, यानी डिसरप्टेड, प्रॉब्लम क्रिएट हुई उन बच्चों को जिनको स्पीच थेरेपी लेनी है। इन प्लेस दैट हेल्प हैव दैट,
जो उनके पास है, जो जगह है, उनसे उनको वंचित होना पड़ा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया। तो ये जो पूरा पैसेज है वो नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही सॉल्व हो गया। ना हमने ज़्यादा ग्रामर के रूल लगाए और ना कोई ट्रिक फॉलो की। सिंपल मीनिंग बेस्ड पैसेज था। इसमें कोई बड़े भारी भरकम वर्ड भी नहीं आए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सिंपल यूजेबल वर्ड हैं ये सारे। एक बार फिर से समझ लेते हैं इन शॉर्ट में कि अमेरिकन थे, वो आर्ग्यू कर रहे 2 सालों से, और उनकी डिबेट सबसे ज़्यादा हो रही थी पेरेंट्स के बीच में जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन पेरेंट्स के जिनके बच्चों को कोई डिसऑर्डर है, स्पेशली जो स्पीच बोलने में, भाषा को समझने में उनको डिसऑर्डर है। उन लोगों के पेरेंट्स के बीच में ये डिबेट चल रही थी कि जो पैंडेमिक में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो भी प्रतिबंध लगे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मास्किंग और आइसोलेशन की वजह से लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ, परेशानी भी हो रही, मास्क लगाने में प्रॉब्लम है, इनकन्वीनियंस हो रही है बहुत से बच्चों को, और स्पेशली उन बच्चों को जो अभी भी पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों को भी जिनको लैंग्वेज के डिसऑर्डर है, जिनको बोलने में या भाषा को समझने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात की गई है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि थेरेपी में प्रॉब्लम आई है, इन पर्सन लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे मास्क लगाने की वजह से। इन बच्चों की स्पीच की थेरेपी में प्रॉब्लम आई। तो पूरा जो पैसेज था वो नेगेटिव था। ये आंसर्स हैं, आप यहाँ पे इनको मैच भी कर सकते हो। आई होप दोनों पैसेजेस आपको समझ में आए होंगे। आज के पैसेज दोनों मीनिंग बेस्ड थे, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग पता है तो आप कर सकते हो, इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी समझने में। ठीक है, आगे की जो पैसेजेस आएंगे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। जहाँ पे ग्रामर समझनी होगी, ग्रामर लगानी होगी, वो भी लगाएंगे, और जहाँ पे सिंपल मीनिंग बेस्ड होगा वो भी करेंगे, और वोकैबुलरी भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये तो हो गई क्लोज टेस्ट की क्लासेस, इसके अलावा वोकैबुलरी की क्लासेस भी चलती हैं। 17 क्लासेस हो चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हो, जो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। डेली मैं आपको 100 से 110 वोकैबुलरीज डेली कराती हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कंपाइलेशन होता है द हिंदू का भी, प्रीवियस ईयर की जो पूछी गई एग्जाम्स में वोकैबुलरीज हैं वो भी, और जो भी इंपॉर्टेंट बन सकती है सब कुछ मैं कवर कराती हूँ। तो वोकैबुलरी का एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा जिसकी इंग्लिश कमजोर है, समझने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश को पढ़ लेते हो पर मीनिंग नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी है, क्योंकि जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपकी हैबिट बनेगी और उतना ही आप जल्दी से पैसेजेस को समझ पाओगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हो। और ये क्लोज टेस्ट जो कि अभी CGL के हैं, आगे हम किसी और एग्जाम की करेंगे, तो ये भी आप देख सकते हो। मतलब कि 70% जो पोर्शन होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे कवर कराती हूँ। तो आपको ये डेली क्लासेस ये सारी देखनी चाहिए। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।